Now being joined by Member of Parliament of NCP, Mr. अमोल कोल्हे। अमोल, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है, आज जो एनसीपी में देखा गया, भतीजा वर्सेस अंकल, वॉर ऑफ वर्ड्स देखा गया और बहुत पर्सनल ऐसे ये लड़ाई हुई है, आप कैसे देखते हैं इसको? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ये बहुत पर्सनल वॉर थी, ये बहुत पर्सनल लड़ाई थी, क्योंकि मैं तो आदरणीय पवार साहब की स्पीच सुन रहा था और आदरणीय पवार साहब की जो भी राजनीति है, ये बहुत एक कल्चरल पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसकी तरफ हम बहुत गर्व के साथ देखते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स थी और उनका स्पीच भी वैसे ही था। आदरणीय पवार साहब ने यही बात दोहराई कि मतदाताओं के दिलों में जो छवि है, मतदाताओं के दिलों में जो प्रतिमा आप पैदा करते हो, जो विश्वास पैदा करते हो, उस विश्वास के भरोसे इलेक्शन लड़ी जाती है, ना कि सिर्फ सिंबल के भरोसे। बिल्कुल, आपसे सवाल ये है कि उस दिन आप राजभवन में थे, जब लोगों ने आपसे प्रतिक्रिया पूछी तो आपने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। क्या आपको वो शौक था कि जब आप, या आप वहां पे मजबूरन गए थे, क्या हुआ था? मुझे लगता है कि ये वो जो मेरी प्रतिक्रिया थी, नो कमेंट्स, इट वाज जस्ट बिकॉज आई वाज इन अटर शॉक, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द ओथ टेकिंग सेरेमनी एट ऑल। और जब मुझे पता चला तो आई वॉज इन शॉक, इसलिए मैंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और तभी से मैं पहला हूँ जिसने ट्वीट करके बताया कि आई एम गोइंग टू स्टे विद पवार साहब, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र की प्रणाली पर से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो जो नैतिकता होती है, जो आंसरेबिलिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, ऐसे शब्द तो सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। पवार साहब के ऊपर जो एलिगेशन आज अजीत पवार खुद ने लगाया वो है 2019 का, कि कहा है कि पवार साहब का वो निर्णय था कि मैं वहां पे जाऊं या एनसीपी जो है वो बीजेपी से बात करे और स्वेरिंग इन हो, लेकिन उन्होंने यू टर्न लिया। उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पवार साहब ने कहा था कि मैं स्टेप डाउन हो जाऊंगा एज अ नेशनल प्रेसिडेंट करके, आप एक कमेटी फॉर्म करूंगा, उस कमेटी को जो कमेटी है वो सुप्रिया जी को चुने और उसके बाद सक्सेशन जो है उस तरह से हो। तो बहुत ऐसे पर्सनल एलिगेशन लगाए गए। ये बहुत पर्सनल चीज है और इन पर्सनल चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं वहां नहीं था। अगर मैं वहां नहीं था, और अजीत दादा भी इज वेरी सीनियर लीडर, और ऐसे मामले में उनके किसी बयान पे मैंने कुछ कमेंट देना उचित नहीं। लेकिन पार्टी की आगे की रणनीति आप कैसे देखती है? पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? रणनीति बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो पूरी घटनाएं घट रही है, ये घटनाओं को देखते हुए बिल्कुल ही मतदाताओं को ये बात राज नहीं आई है। ये टोटल जो इशू है कि फिर राजनीति किस दिशा में हम लेके जा रहे हैं, फिर मतदाताओं ने मतदान करके गलती की है क्या, ये जो सब सवाल है, इन सवालों के जवाब लोगों को मिलने चाहिए। और ये जो अस्वस्थता, ये जो अनरेस्ट है, इस अनरेस्ट की आवाज आगे के हाउ यू आर गोइंग टू टैकल विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि अनरेस्ट है लोगों में, आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप देखोगे जब हम लोगों से मिलने जाएंगे, आपने देखा सतारा में पवार साहब जब गए थे तो हर गांव में कई सारे युवा पवार साहब का स्वागत करने के लिए खड़े। ये अनरेस्ट जो था, इसको पवार साहब के रूप में एक आशा का किरण करके युवा देख रहे हैं। पार्टी पवार साहब के साथ रहेगी, सिंबल उनके साथ रहेगा 100%। So that's what we heard from Mr. Amol Kolhe, who's a member of parliament, and he was the first person who basically said after attending that swearing in that I am with Sharad Pawar, because he said and he revealed that it was a very much shock for me to see that, and when he got to know that Pawar Sahab has no support for it, no support for this particular thing, that time he said that I basically tweeted about that incident and I clearly gave my support to Sharad Pawar. So it would be interesting to see that now the things are slowly unfolding. Today we saw how supporters have gathered at both the places. Pawar, at Sharad Pawar, he has got support of 16 MLAs, where Ajit Pawar has got support of more than 30 MLAs, but still he's short of that magical number. So how, or when the party is basically, what will happen to the party now? When I asked this particular question to Amol Kolhe, he said that you have to wait for some time, because people still have faith in Sharad Pawar and people will support Sharad Pawar. And he gave an example when Sharad Pawar had gone to Satara, the way people had come there, the way young crowd had come there. So certainly people still have faith in Sharad Pawar and people still support Sharad Pawar.